मैं इस वक्त मौजूद हूं लियारी में और लियारी कराची का ऐसा इलाका है जहां वो गेम्स खेले जाते हैं जो शहर के दीगर इलाकों में नहीं खेले जाते या फिर शायद बहुत कम खेले जाते हैं। यानी आपको जगह जगह नौजवान क्रिकेट खेलते तो दिखाई देंगे, लेकिन फुटबॉल, कराटे और बॉक्सिंग सिर्फ लियारी में ही नजर आएंगे। इसीलिए लियारी ने बॉक्सिंग की दुनिया के बड़े बड़े नाम दिए हैं। ओलंपिक मेडलिस्ट हुसैन शाह, दुनिया के कम उम्र तरीन बॉक्सिंग चैंपियन मलंग बलोच और मुल्की सतह पर गोल्ड मेडल हासिल करने वाली रजिया बानो, इन सब का ताल्लुक भी लियारी से ही है। गोया लियारी टैलेंट के एतबार से बड़ा जरखेज इलाका है। यहाँ खिलाड़ी, गुलकार और आर्टिस्ट सभी मिलते हैं और खुदादार सलाहियतों के हामिल स्ट्रीट चिल्ड्रन 2 बार आलमी रिकॉर्ड बना चुके हैं। आइए चलकर देखते हैं कि पाकिस्तान के ये मेहमान खिलाड़ी कौन सा खेल खेल रहे हैं और अपने मुस्तकबिल को लेकर ये क्या उम्मीदें लगाए बैठे हैं। आइए चलते हैं। जी, तो मैं मौजूद हूं इस वक्त बॉक्सिंग रिंग के बाहर और आप जैसे देख सकते हैं कि मेरे पीछे एक्टिविटीज भी चल रही हैं और मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त मोहम्मद असगर बलोच, जो हैं सिंध बॉक्सिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट। आइए चलकर उनसे बात करते हैं और बॉक्सिंग के हवाले से कुछ जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं आप? खैरियत है। अच्छा, पहले तो मुझे ये बताएं कि ये जो इस वक्त पूरा एक सिनेरियो यहाँ पर हो रहा है, ट्रेनिंग हो रही है या जो एक्सरसाइज चल रही है, ये किसी इवेंट की तैयारी हो रही है? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। आपको पता है कि पाकिस्तान की तारीख में क्लब बॉक्सिंग लीग एक पहला ऐसा इवेंट है जो हम करा रहे हैं। ये पाकिस्तान की तारीख में ये पहली मर्तबा हो रहा है। क्लब के बुनियाद पे लीग मुकाबले कराए जा रहे हैं। ज़बरदस्त। बॉक्सिंग लीग के मुकाबले कराने का मकसद हमारी तैयारी है नेशनल जूनियर बॉक्सिंग चैम्पियनशिप के लिए, नेशनल यूथ चैम्पियनशिप के लिए, नेशनल अंडर 22 चैम्पियनशिप के लिए, कायदे आज़म गेम इस्लामाबाद के लिए और वज़ीर आज़म यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम के हवाले से जो अंडर 25 पे उस ये 5 इवेंट के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। तो बैक टू बैक ये सारी चीज़ें हो रही हैं जिसकी आप तैयारियां शुरू हो चुकी हैं? ये तैयारी हम कर रहे हैं और ये हमने एक लीग शुरू कराया है। इसका मकसद इस लीग से हमें रैंकिंग भी करना है, इस लीग में से ट्रायल भी करना है, ये टीमें भी मुंतखब करनी है और ये एक रिकॉर्ड तादाद में 300 से ऊपर लड़के और लड़कियां जी वो शिरकत कर रहे हैं इस लीग में और ये तैयारी जो जारी है उस सिलसिले की कड़ी है। जैसे आपने बताया, आप जो है सिंध बॉक्सिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, एसोसिएशन अपने प्लेयर्स के लिए क्या कर रही है? जी देखिए, एसोसिएशन अपनी मदद आपके तहत चल रहा है। हमें किसी भी हुकूमती या निजी इदारों की तरफ से कोई हमारी सपोर्ट नहीं हो रही है। ये हम अपनी मदद आपके तहत चला रहे हैं और ये कर रहे हैं। ये लीग अभी तक हमें कोई स्पॉन्सर वगैरह ना ही हमें पूछेंगे, ना ये उनकी तरजीहात में शामिल हैं। इसीलिए हम हुकूमत से बार बार मुतालबा करते हैं कि वो हमारे इन यूथ और जूनियर बॉक्सरों की तरक्की व फ़रोग के लिए, उनको आगे लाने के लिए, क्योंकि यही वो लोग हैं, यही वो बच्चे हैं जो पाकिस्तान के सब जलाली परचम को दुनिया में बुलंद रखेंगे। बिल्कुल। तो इनके लिए वो हमारी सपोर्ट करें। तो हम अपनी मदद आपके तहत ये चला रहे हैं और आपके टीवी के तवस्सुत से भी ये पैगाम देना चाहते हैं हुकाम बाला को कि वो हमारे नौजवानों के सर पर हाथ रखें और इनकी मदद करें। जैसे आपने वाजे कर दी बात कि हुकूमत, इदारे बिल्कुल जो है वो इस स्पोर्ट्स की तरफ को नहीं देख रहे, कोई मतलब ना डोनेशन है ना स्पॉन्सरशिप है, कुछ भी नहीं। ठीक है, अच्छा, अपनी मदद आपके तहत आपने ये वाजे कर दिया कि, लेकिन वो जो अपनी मदद आपके तहत है वो कितनी मदद है? क्योंकि इतने सारे इवेंट्स हैं जो अभी आपने गिनवाए हैं जो हो रहे हैं, जिसकी तैयारियां चल रही हैं, तो क्या प्लेयर्स मुकम्मल तौर पर तैयारी कर पाएंगे? इतनी मदद है? देखिए, ये इनका शौक है, शौक का कोई मोल नहीं होता और जब शौक का कोई मोल नहीं होता तो ये इश्क है और इस खेल से हमारा इश्क है। तो इश्क की कोई कीमत नहीं होती है। इश्क और मुश्क यानी खुशबू और मोहब्बत की कोई कीमत नहीं होती है। तो हम ये खेल को जारी रखे हुए हैं और हम दावे से कहते हैं कि हमारे नौजवानों में इतना टैलेंट मौजूद है कि अगर इनकी सरपरस्ती की जाए तो दुनिया बॉक्सिंग में माजी की तरह ये अभी भी पाकिस्तान की सरजलाली परचम को बुलंद रखते हुए ये मेडल लाएंगे पाकिस्तान के लिए।
जी, तो मैं अभी देख रहा था कि जो बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे थे, जो उनके कोच थे, बड़े एक्टिव हैं और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं और पंचेस वगैरह सिखा रहे हैं। तो अभी मैंने जो है उनको बुला लिया है, मेरे साथ मौजूद हैं शौकत भाई, जो बच्चों को पीछे ट्रेनिंग दे रहे थे, कोचिंग कर रहे थे। अब मैं ज़रा इनसे कुछ सवालात करूँगा और देखते हैं कि भाई ये क्या जवाब देते हैं। बड़ा ज़बरदस्त सा सवाल है। अस्सलाम वालेकुम। सलाम सर। मुझे शौकत भाई ये बताएं, माशाल्लाह भाई बड़ी मैंने आपको देखा बहुत ज़्यादा जोश व खरोश दिखा रहे हैं और ट्रेनिंग में भी। तो ये बताएं कि आपकी एज कितनी है, उम्र कितनी है? हमारी 45 साल। माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त फिटनेस है। अभी भी मैं आपकी स्पीड देख रहा था तो मैं तो दूर दूर था कि कहीं मुझे ना मार दें। अच्छा, ये बताएं कि ये बॉक्सिंग का शौक आपको कब हुआ और कैसे हुआ? 2010 को। 2010 में जी। किसी को देखकर, किसी से मतलब इंस्पिरेशन ली कि यार ये आपको अपना कोई दोस्त यार या कोई प्लेयर बड़ा जिसको देखकर आपने ये बड़ा भूली? जी हाँ, कोई बड़ा प्लेयर देखे। अच्छा, बड़े प्लेयर को देखा और आपने बोला कि मैं भी बॉक्सिंग करूँगा। जी हाँ। आज माशाल्लाह आप कोचिंग कर रहे हैं? कोचिंग। अच्छा, मुतमईन है? जी हाँ, बिल्कुल। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मेरे साथ मौजूद है मेराज भाई, मैं इनसे भी बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेराज भाई, ये बताएं कि आप जो ये बच्चों को कोचिंग वगैरह दे रहे हैं तो आप इससे कितना मुतमईन है अपनी कोचिंग से और बच्चे कितना मुतमईन? असल में सबसे पहले जो बॉक्सिंग के लिए हम लोग के पास दाखिले के आता है ना, तो हम पहले बोलते भाई हम आपको रोड फाइट नहीं खेलनी, पहला रूल हम लोग का यही है। ठीक है। तो तकरीबन लोग शौक में आते हैं, हम बॉक्सिंग सीखे, लोग बार मारे, हम लोग का रूल यही नहीं है। हम लोग का रूल यही है, स्पोर्ट है ना, तो हम लोग आके बॉक्सिंग करवाते हैं और फिर माहौल देते हैं ना, तो माहौल ये बनता रहता है। जब बॉक्सर तकरीबन टोटल तैयार हो जाता है ना, 1 साल लेता है। क्यों? स्पैरिंग इसकी जो नया लड़का आता है उसकी 3 महीने में हम लोग स्पैरिंग कराते हैं ना, तो ये बढ़ते बढ़ते 1 साल तक फिर हम लोग उसको टूर्नामेंट में भेजते हैं। फिर ये खेलता है, फिर कराची सतह पे जाता है, फिर सिंह की सतह पे जाता है, फिर सूबे की मतलब जाता है, फिर नेशनल की सतह पे जाता है। फिर वो बच्चा ये क्लब के अंदर तकरीबन मेरुल्लाह एशियन गोल्ड मेडल यहाँ से निकला है सबसे पहला। फिर 2-4 और हमारा उस्ताद भी इंटरनेशनल बॉक्सर खेला हुआ है। ये क्लब बुनियाद रखने वाला है बॉक्सिंग का। अच्छा, ये मुझे ये बताएं कि कोचिंग करते वक्त जो बच्चों की, जैसे आपने बताया कि 3 महीने बाद जो है वो बाकायदा, फिर 1 साल लग जाता है एक प्लेयर को। अभी जैसे बैक टू बैक इवेंट्स आ रहे हैं, मैंने भी प्रेसिडेंट साहब से भी बात की, वो बैक टू बैक इवेंट्स हैं। मुझे ये बताएं कि इस वक्त जो प्लेयर्स तैयारी कर रहे हैं, क्या ये उन इवेंट्स के लिए तैयार हैं या तैयार हो जाएंगे जब तक वो इवेंट शुरू होंगे? हमारे तकरीबन इसमें 5 लड़के खेलने ये इवेंट में जो यूथ जूनियर प्रोग्राम चल रहा है, और इसमें हमारी लड़कियां खेल लिए, 3 लड़कियां खेल लिए ना, तो हमारे टोटल 8 प्लेयर खेल रहे हैं। बाकी दूसरे क्लब का भी टूर्नामेंट होता है, ग्रुप बनता है ना, तो इससे हमारे टोटल 8 प्लेयर खेल रहे हैं। बहुत शुक्रिया। अच्छा, मेरे साथ यहाँ पर एक प्लेयर भी मौजूद हैं और मैं उनसे बात करता हूँ क्योंकि मैंने उनको भी देखा, बड़ी हार्ड ट्रेनिंग कर रहे थे, फाइट कर रहे थे, तो मैं उनसे ज़रा बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे ये बताएं कि अभी मैंने आपको देखा, माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त फाइट चल रही थी आपके पीछे, तो उसमें अभी जो है आपने स्टार्ट किया है या फिर आपको काफ़ी टाइम हो चुका है, कोई फाइट लड़ चुके हैं क्या आप? क्या? मैं बहुत सारे पार्टी लड़ चुका हूँ। मैं ज़्यादातर MMA खेलता हूँ। अभी यहाँ पर तकरीबन मेरे हो गए 2-3 महीने, और जो यहाँ पर कोचिंग करता है इनसे मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ। ये बड़ी अच्छी कोचिंग करवाते हैं, जितने भी लड़के हैं, नए लड़के, पुराने लड़के, ये सारे अच्छी ट्रेनिंग भी करवाते और अच्छा कोचिंग भी करवाते। अच्छा, तो आप माशाल्लाह सीनियर हैं, काफ़ी फाइट्स लड़ चुके हैं जैसा आपने बताया, तो आपके जो यहाँ पे जूनियर्स हैं उनका आप ख्याल रखते हैं, उन्हें टिप्स देते हैं? जी बिल्कुल, इस तरह ही है। अगर हम ख्याल ना रखें तो और कौन रखे। कभी कभार तो उस्ताद आ जाते हैं, कभी नहीं आते हैं, हम खुद इन लोगों के साथ मेहनत करते हैं। अच्छा, कभी किसी जूनियर ने आपको टफ टाइम दिया है? नहीं अभी तक तो नहीं दिया होगा। बॉक्सिंग का शौक आपको कैसे हुआ? मुझे बॉक्सिंग का शौक कुछ इस तरह का हुआ था कि हमारा गाँव में एक वो आर्मी वाला था, उसका नाम तो मेरा खैर जहन से निकल गया, बाजोड़ी जिनसी का था, वो आर्मी में था, वो शहीद हो गए अभी तकरीबन 2009-2010 की बात है। और वो फिर उसका मैंने फ़ाइट देखा था। तकरीबन उस टाइम मोबाइल में हमारे गांव में नहीं होते थे, तो मैंने उसका कैसेट लेके देखा था। उस टाइम से सजाद शहीद नाम था उसका, उसके ऊपर एक रोड भी हमारे जगह पे बना हुआ है, उसको देख के मेरा ये शौक था। वहाँ से आपका ये शौक पूरा हुआ। क्या प्लान किया हुआ है आपने मुस्तकबिल में, अपने आप को कहाँ देख रहे हैं और कितनी जल्दी देख रहे हैं? देखिए, अगर देखा जाए ना तो बॉक्सिंग जो है पाकिस्तान में इतना मिलियन नहीं है जिस तरह क्रिकेट का है। अगर जितना बॉक्सिंग मैंने खेला है ना, तो इतना अगर मैं क्रिकेट खेल लेता ना तो मैं बाबर आजम बन जाता, क्योंकि मैंने अंडर 19 में खेले, लेकिन उसमें बगैर सपोर्ट के कुछ भी नहीं मिलते। उसमें अगर रिश्वत भी देना होता है, सब कुछ देना होता है। अगर ये गेम है तो इसमें खुद जान लड़ाना पड़ता है। अगर बेईमानी इसमें करोगे ना तो खुद मार खाओगे, कोच मार नहीं खाएगा, खुद मार खाओगे।
यानी कि नुकसान आपको खुद को ही होगा अगर आप बेईमानी करते हाँ बेईमानी करते हो तो इसीलिए ये गेम जो सबसे बेस्ट गेम है, जितने भी गेम है, क्रिकेट को तो छोड़ो, वो तो है ही सर पे उरूज पे है। अभी जो ये गेम है, तो अगर पाकिस्तानी जितने भी हमारा गवर्नमेंट्स वाले, सन वाले जो भी है, वो अगर इसके ऊपर तवज्जो करें ना, तो इंशाल्लाह ये लड़के जितने भी हैं ये आगे जाके बहुत कुछ कर। अच्छा, आपका एज अ प्लेयर अपनी गवर्नमेंट से, इदारों से किस तरह का मुतालबा है? मुतालबा हमारा ये है कि हमारा जितना ये जो क्लब है, इसमें हमारे पास इतने वो चीज़ें नहीं है जो ट्रेनिंग के लिए यूज़ होता है। जैसे रस्सी हमारे पास होता है वो नहीं है हमारे पास, जो बाकी ट्रेनिंग में जो चीज़ें यूज़ होता है वो हमारे पास नहीं है। ग्लव्स जो होते हैं वो हमारे पास नहीं होते। अगर हम कहीं फाइट करने के लिए जाए, हमारे पास वो इतना वो नहीं होता है जो हमको होना चाहिए, वो चीज़ें हमारे पास नहीं होते।